दतिया वाले श्री स्वामी जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। माँ पीताम्बरा माई की जय। सर्वतंत्र स्वतंत्रे निगमागम तंत्र पारिणे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री पीताम्बरा पीठाधीश्वरे श्री अनंत श्री स्वामी जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। पीताम्बरा माई की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथा सार के पंचम अध्याय का तृतीय भाग सुने। एक बार उन्हीं गोपाल दास ने आपसे प्रार्थना की कि एक ज्योतिषी ने मेरा जीवन कुछ ही दिनों का शेष बताया है। आपने ये सुनकर सांत्वना देते हुए कहा, मंत्र में मृत्यु को वापस करने की शक्ति है। कल प्रातःकाल मंत्र दूंगा। निश्चित समय पर मंत्र प्रदान करने के साथ ही अपने विलक्षण एवं अभय प्रदान करने वाले नेत्रों से एक प्रखर प्रकाशपुंज गोपाल दास के निराशा से बुझे नेत्रों में उड़ेल दिया। एक दिन अर्धरात्रि में श्री गोपाल दास जी के सिर में असह पीड़ा प्रारंभ हो गई। वह निद्रा थी या बेहोशी, परंतु उसी स्थिति में उन्होंने देखा कि एक भयानक कृष्णकाय क्रूर पुरुष एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में पाश लिए उनकी ओर बढ़ता आ रहा है। उन्हें आभास हुआ कि वे स्वयं भी मंत्र जप कर रहे हैं और दंड पाशधारी उन काले वर्ण के भयंकर पुरुष की कनपटी पर उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की ध्वनि के साथ आधी बेहोशी की स्थिति में उन्होंने स्वयं एक आवाज सुनी, हाय मार डाला। गोपाल दास बारंबार अपने आराध्य देव की वंदना करने लगे। हे बैकुंठनाथ, भवभय भंजक, जो जीवन विधाता ने मेरे भाग्य में लिखा था वो तो कभी का समाप्त हो गया। हे चंद्रशेखर, ब्रह्मा जी से जो मुझे आयु प्राप्त हुई थी वो तो कभी की बीत गई। अब तो आपकी दी हुई सांसों से ही जीवित हूँ। चंद्रशेखर माश्रय मम किम करिष्यति वै यमः। जिससे चंद्रशेखर का आश्रय मिल गया उसकी मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है। अब तो बस यही विनती है कि अपने चरणों की अचल भक्ति प्रदान कर सदा सदा के लिए अपनी शरण में लेने, जिससे दी हुई सांसें सार्थक हो जाएं। सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम हो गरीब नवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये तो तेरी कृपा का सौदा है। भक्तों के गले की रस्सी तेरे हाथ में है। श्री सूर्यदेव शर्मा व अन्य 14 साथियों को भी इसी प्रकार एक हत्या के मामले में 7.5 साल की सजा और 2,500 रुपए जुर्माना हुआ। शर्मा जी केस में मुलजिम नंबर 1 थे। घबराकर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले बैरिस्टर श्री NC चटर्जी के पास दिल्ली पहुंचे। वे केस देखते ही बोले, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। सूर्यदेव शर्मा ने घबराकर हाई कोर्ट में अपील कर दी। विख्यात बैरिस्टर श्री शशिकांत वर्मा इनके वकील थे। उसी समय सूर्यदेव को दतिया के स्वामी का स्मरण आया और वह सीधे दतिया पहुंचे। महाराज जी तो त्रिकाल दृष्टा थे ही। वे उनके कष्ट को पहचान गए। बोले, कहो क्या बात है। शर्मा जी ने अपनी करुण कहानी सुनाई। श्री दीनदयाल माई की ओर संकेत करके बोले, यही सबसे बड़ी अदालत है, इनसे निवेदन करो। सूर्यदेव ने कहा, मेरी वकालत कर दीजिए। इस पर राज राजेश्वर श्री स्वामी जी ने कहा, कहाँ से लाएगा कासिद बया मेरी जुबा मेरी। संदेश ले जाने वाला कासिद तुम्हारी अपनी जुबान कहाँ से लाएगा, तुम्हारे स्वयं की भावनाएं कैसे व्यक्त करेगा, इसलिए तुम खुद अपनी बात कहो। शर्मा जी ने माता बगलामुखी से निवेदन किया। तब आपने कहा, बस हो गया काम। हाई कोर्ट में अपील करने के बाद अपील का नंबर आने में 4 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई की तारीख 4 महीने में आ गई। इनके वकील ने खड़े होकर 4-6 वाक्य ही बोले होंगे कि जज ने कहा, आप बैठ जाइए, मैंने केस घर पर पढ़ लिया है। फिर सरकारी वकील से पूछा, आप बताइए कि इन्हें जो सजा दी गई है उसे बरकरार क्यों रखा जाए। वकील की जिह्वा तो कीलित हो चुकी थी, अतः इस प्रश्न पर सरकारी वकील से बोलते नहीं बना। शर्मा जी दतिया आए तो आपने कहा, मनुष्य अभिमानवश सभी कार्यों का अपने को कर्ता समझता है, परंतु उसका ये समझना यथार्थ नहीं है। आपने आगे फरमाया, अपने अल्प सामर्थ्य एवं ज्ञान से उसके कार्यों में त्रुटि का होना अनिवार्य है। जिस महाशक्तिशाली परमात्मा ने अपनी स्वतंत्र शक्ति से विश्व को बनाया है, उसकी सहायता बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे मकान बनाने में मिट्टी, पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि वस्तुओं की सहायता लिए बिना कोई मकान नहीं बन सकता। यह चीजें मनुष्य की निर्माण शक्ति से नहीं बनी है। इसी प्रकार संसार के सारे कार्य समझने चाहिए। कण कण के कल्याण का बीड़ा लिया संभाल,
दुख कहीं भी देखकर सदा हुए बेहाल। कमला नाम की एक लड़की दतिया में बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और आखिरी सांस लेने लगी। बड़े अस्पताल के डॉक्टर वैद्यों ने कहा अब ये बचेगी नहीं। वैद्य डॉक्टरों की बात सुनकर परिवार वाले रोने लगे। उस समय कमला के बाबा तथा ताऊ श्री रघुवीर शरण को याद आया कि वनखंडेश्वर मंदिर पर साक्षात्कारी महाराज रहते हैं। तब वे लोग दौड़े महाराज जी के पास आए तथा कमला की हालत बताई। उस समय श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए आयुर्वेद के डॉक्टर त्रिवेदी जी वहां मौजूद थे। मुक्तिदाता महाराज ने डॉक्टर से कहा, त्रिवेदी जी बच्ची का इलाज करो। त्रिवेदी जी ने उत्तर दिया, महाराज जी मैं तो पहले ही पूरी कोशिश कर चुका हूँ। सामर्थ्य से बाहर की बात है, उसका बचना मुश्किल है। गंगा के जल में स्नान करने से मुक्ति हो जाती है, तो क्या गंगा में रहने वाले सब कीड़े मछली भी मुक्त हो जाते हैं? ऐसे ही संत के पास कोई कितना भी जाए, संत को समझना कोई मामूली बात नहीं है। त्रिवेदी जी बात नहीं समझे। महाराज जी ने फिर त्रिवेदी जी से कहा, एक बार फिर इलाज शुरू करो, देखो क्या होता है। अगली सुबह कमला के घर जाकर डॉक्टर त्रिवेदी जी ने उसको दवाई दी तो तुरंत असर दिखाई देने लगा। कल तो घर में रोना पीटना हो रहा था, वहां आज आनंद का वातावरण छा गया। थोड़े ही दिन में कमला एकदम ठीक हो गई। भगवान को मानने वाले कम रह गए हैं। अविश्वास और ढोंग का बोलबाला हो गया है। वे अभागे मनुष्य संसार में नरक रूप होकर जी रहे हैं, जो जन्म मरण रूप भवभय भंजन करने वाले श्री भगवान स्वामी जी के चरणों से विमुख हैं। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो माँ पीताम्बरा माई की जय।